एक बार की बात है, निशांत अपनी कंपनी के लिए ट्रेनिस का इंटरव्यू ले रहा था। इंटरव्यू के दौरान हरीश भी उसके साथ बैठा था। प्रत्येक ट्रेनी से उसने 2 सवाल जरूर किए। पहला, आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरा, आने वाले 2 साल में आप खुद को इस कंपनी में कहां पाते हैं? करीब 15 लोगों का इंटरव्यू हुआ। इन 2 सवालों के आधार पर ही निशांत ने ट्रेनीज का अलग अलग मानदेय तय किया। हरीश यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। हरीश ने पूछा, भाई सभी ट्रेनीज के पास क्वालिफिकेशन एक ही है, सभी एक ही पोस्ट पर बहाल भी होंगे, फिर सैलरी अलग अलग क्यों? निशांत ने कहा, ऐसा इसलिए कि इन 2 सवालों के आधार पर ही मैंने यह निर्णय लिया कि कौन अपने बारे में कितना अच्छा सोचता है। जो अपने बारे में जितना अच्छा सोचेगा वह कंपनी के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। मानदेय भी मैंने उसी के हिसाब से तय किया। हम किस लायक हैं यह हम खुद तय करते हैं। आइए इस छोटी सी कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करें। एक बहुत बड़े ठेकेदार के यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे। एक बार उस क्षेत्र के मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। महीनों हड़ताल चलती रही। नतीजतन मजदूर भूखे मरने लगे और रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूर दूसरे बस्तियों पर जाने लगे। लेकिन दूसरी बस्तियों के मजदूर इस बस्ती पर आ पहुंचे। ठेकेदार नित्य ऐसे ही लोगों की तलाश में रहता था जो उसके ठेके का काम पूरा कर सके। एक दिन वह बस्ती के चौराहे पर आकर खड़ा हो गया। तभी एक मजदूर कांधे पर कुदाली रखे वहां आया। ठेकेदार उससे पूछा, क्या मजदूरी लेगा? मजदूर ने कहा, 12 आने। ठेकेदार उससे कहा, अच्छा दूंगा, जाकर मेरे ईंट के भट्ठे के लिए मिट्टी खोदो। इसके बाद एक दूसरा मजदूर वहां आया। ठेकेदार ने उससे भी पूछा, क्या है मजदूरी? वह बोला, 3 रुपए। ठेकेदार ने उससे खान में भेजा कि कोयला खोदे। तीसरे मजदूर ने बड़े ताव के साथ अपनी मजदूरी 10 रुपए बताई। ठेकेदार ने उसे हीरा निकालने के लिए हीरा के खान में भेजा। शाम को तीनों मजदूरी लेने के लिए पहुंचे। पहले ने 100 टोकरी मिट्टी खोदी, दूसरे ने 10 मन कोयला निकाला और तीसरे को एक हीरा मिला। तीनों के हाथ पर जब मजदूरी रखी गई तो पहला मजदूर तीसरे मजदूर के हाथ पर 10 रुपए देखकर नाराज होने लगा। तब ठेकेदार बोला, तुम्हारी मजदूरी तूने ही तय की थी। जिसमें जितनी शक्ति और इच्छा थी उसने उतनी ही मजदूरी बताई और सभी ने काम उसी के अनुसार भी किया। यह सुनकर पहला मजदूर चुप हो गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम खुद ही तय करते हैं कि हम किस लायक हैं। असल में हमसे बेहतर यह कोई नहीं बता सकता कि हमारी क्या विशेषता है और हमारी क्या कमी है। इसके अनुसार ही हम खुद का आकलन करते हैं। हम जैसा आकलन करते हैं उसी के अनुसार हम काम भी करते हैं और हमें काम भी मिलता है। इसलिए अच्छा सोच रखिए, अपने विषय में अच्छा सोचिए, नेगेटिव नहीं, और कामयाबी की ओर बढ़िए। धन्यवाद।